चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है। कौन निगमित व्यक्तित्व जो है उसका सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए कल्पित सिद्धांत, बी कोष्टक सिद्धांत, सी यथार्थवादी सिद्धांत या डी इच्छा सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है कौन निगमित व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये पूछा गया है तो वो इच्छा सिद्धांत नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि ये इच्छा सिद्धांत निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत में नहीं आता है, कल्पित भी आता है, कोष्टक भी आता है, यथार्थवादी भी आता है, तो इसका ऑप्शन डी होगा क्योंकि ये नहीं आता है। चलिए, इस सवाल को पूछा गया है यूपी सिविल जज 2016 में, आप देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है निगमित व्यक्तित्व के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन था। ऑप्शन है हॉफलैंड, बी केल्सन, सी बिंड्रा या डी गियके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, गियके इसका राइट आंसर है। निगमित व्यक्तित्व के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला गियके था। इस सवाल को 2003 में यूपी लोअर परीक्षा में पूछा गया है। ये जर्मनी के थे, ये आप याद रखेंगे, जो गियके थे। और जो हमारे ऑप्शन है उनके बारे में भी देख लेते हैं। निगमित व्यक्तित्व के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन विधि शास्त्री गियके ने किया था। बिंद्रा ने प्रयोजन सिद्धांत दिया था। हॉफलैंड ने अधिकारों और कर्तव्यों का विश्लेषण दिया था तथा केल्सन ने विधि शास्त्र के विशुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वास्तविक व्यक्तित्व केवल मानव प्राणियों से ही संबंधित हो सकता है। राज्य, नियम, संस्थाएं व्यक्ति तथा अधिकारों के कर्ता नहीं हो सकते, वरन ऐसे माने जाते हैं जैसे कि वह व्यक्ति हों। न्यायिक व्यक्तित्व ठोकर मारने के लिए कोई शरीर नहीं रखता, न ही शापित करने के लिए कोई आत्मा। यह परिकल्पना निम्नलिखित में से निगमित व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है। यानी एक परिकल्पना दी गई है, आपको ये बताना है कि ये किस सिद्धांत से संबंधित है। जो निगमित व्यक्ति का सिद्धांत है उसके कौन से सिद्धांत से ये जो आपको परिकल्पना दी गई है ये संबंध रखती है। ऑप्शन ए कल्पितार्थ, बी प्रतीकवादी, सी हाफलैंड का सिद्धांत या फिर डी केल्सन का सिद्धांत। ये हाफलैंड का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को यूपी लोअर में पूछा गया है 2004 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधि शब्द में ब्रैकेट सिद्धांत, जिसे कि कोष्टक सिद्धांत भी कहते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है स्वामित्व से, बी विनिश्चयाधार से, सी विधिक व्यक्तित्व से या डी कब्जा से। इस सवाल को मैंने आपको पहले भी कराया था, इससे संबंधित कोष्टक ब्रैकेट का सिद्धांत पहले भी समझाया था। ये विधिक व्यक्तित्व से संबंधित होता है। चलिए इस सवाल को देखिए, लगभग 5 सालों में पूछा गया है और ये ब्रैकेट सिद्धांत जो है ईयरिंग के द्वारा दिया गया था। ये भी मैंने आपको बताया था, इसे कोष्टक का सिद्धांत या फिर ब्रैकेट का सिद्धांत कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोष्टक का सिद्धांत संबंधित है, फिर दोबारा पूछा गया है, कब्जा से, विधिक व्यक्तित्व से, स्वामित्व से या विधि के स्रोत से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूपी पीसीएस 2010 में इस सवाल को पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने, ये आप पढ़ सकते हैं। कोष्टक का यानी ब्रैकेट का सिद्धांत जिसको हियरिंग ने दिया था वो विधिक व्यक्तित्व से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन एक विधिक व्यक्ति है, पूछा गया है। मूर्ति, पशु, मंत्रिमंडल या न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिक व्यक्ति है मूर्ति। इस सवाल को पूछा कहाँ गया है, 2010 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विधिक व्यक्तित्व नहीं है, ये बताना है आपको कौन नहीं है। ऑप्शन है मूर्ति, कंपनी, गुरु ग्रंथ साहिब, मस्जिद। मस्जिद एक विधिक व्यक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस सवाल को 2 बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2009 में और यूपी पीसीएस सिविल जज 2013 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है, जबकि मूर्ति, कंपनी व गुरु ग्रंथ साहिब विधिक व्यक्ति है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्तित्व नहीं है। शिवालय में शिव मूर्ति, मस्जिद, गुरु ग्रंथ साहिब या अजन्मा शिशु। तो कौन विधिक व्यक्तित्व नहीं है, मस्जिद नहीं है, ये आप याद रखेंगे। इससे पहले सवाल में भी हमने यही पढ़ा था, 2016 में पूछा गया है। मस्जिद विधिक व्यक्तित्व नहीं है, जबकि शिवालय में शिव मूर्ति, गुरु ग्रंथ साहिब, अजन्मा शिशु जो दिए गए हैं वो सब क्या है, विधिक व्यक्तित्व हो जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से कौन विधिक व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश सहकारी आवास समिति के अध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक या लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर डी है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश जो है वो एक विधिक व्यक्ति माना जाएगा जिसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है और ये भी मुकदमा दायर कर सकता है। चलिए, यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में एक विधिक व्यक्तित्व है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक हिंदू देव प्रतिमा न्यायिक व्यक्तित्व है। देव प्रतिमा के लिए स्थापित धर्मदाय के संबंध में शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता। एक हिंदू देव प्रतिमा का धर्मदाय में लाभकारी हित होता है। एक हिंदू देव प्रतिमा का व्यक्तित्व केवल लाभार्थ ही स्वीकार्य नहीं है बल्कि वह दायित्व भी उत्पन्न कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही नहीं है। एक हिंदू देव प्रतिमा का धर्मदाय में लाभकारी हित होता है। प्रतिमा का कोई भी लाभकारी हित नहीं होता है क्योंकि प्रतिमा पत्थर की है, उसका क्या लाभकारी हित होगा, इसलिए ये कथन सही नहीं है। यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो कथन दिए गए हैं वो सारे सही हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है और ये भी सही है। आप देख सकते हैं इस सवाल को यूपी लोअर में पूछा गया है 2004 की परीक्षा में।